नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भूस्खलन। हम जानेंगे कि भूस्खलन क्या है, ये क्यों होते हैं और ये हमारे जीवन और समुदायों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारी सुरक्षा के लिए कौन से स्मार्ट उपाय अपनाते हैं। तो प्रकृति और विज्ञान के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। भूस्खलन किसी ढलान या पहाड़ से चट्टानों, मिट्टी या कीचड़ का अचानक खिसकना है। ये तेजी से और बहुत जोर से हो सकता है, जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंच सकता है। भूस्खलन जंगलों, पहाड़ियों, कस्बों या सड़कों के पास भी हो सकता है। ये प्रकृति द्वारा मिट्टी को ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों पर ले जाने के तरीकों में से एक है। भूस्खलन के बारे में जानने से हमें जागरूक और सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। भूस्खलन यूं ही नहीं होते, ये तब होते हैं जब जमीन कमजोर या अस्थिर हो जाती है। ये कमजोरी भारी बारिश, भूकंप या पेड़ों की कटाई या सड़कें बनाने जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकती है। जब जमीन अब और मजबूत नहीं रह पाती, तो वह नीचे खिसक जाती है। आइए भूस्खलन के सबसे आम कारणों पर नजर डालें। बारिश पौधों के लिए अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश खतरनाक भी हो सकती है। जब मिट्टी भीग जाती है, तो वह भारी और फिसलन भरी हो जाती है। इससे पहाड़ी या ढलान पर जमीन का स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। जल्द ही भीगी हुई मिट्टी नीचे खिसकने लगती है, जिससे भूस्खलन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर तूफान के दौरान या उसके बाद भूस्खलन होता है। भूकंप जमीन को अचानक और जोर से हिलाते हैं। ये कंपन खड़ी ढलानों पर चट्टानों और मिट्टी को ढीला कर सकता है। जब जमीन हिलती और फटती है, तो मिट्टी टूटकर खिसकने लगती है। अगर ढलान पहले से ही कमजोर हो, तो एक छोटा सा भूकंप भी बड़े भूस्खलन का कारण बन सकता है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर भूकंप के बाद भूस्खलन होता है। खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों और पर्वतों में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। ढलान जितनी ऊंची और तीखी होगी, मिट्टी का अपनी जगह पर टिके रहना उतना ही मुश्किल होगा। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है, और अगर मिट्टी को थामे रखने के लिए कुछ न हो, तो वह खिसक जाती है। खड़ी ढलानों के पास रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। भूस्खलन को रोकने के लिए खड़ी ढलानों को मजबूत सहारे की जरूरत होती है। ढीली मिट्टी नरम होती है और आपस में कसकर नहीं जमी होती। यह आसानी से उखड़ सकती है और टूटकर बिखर सकती है, खासकर गीली होने पर। अगर मिट्टी मजबूत या मोटी नहीं है, तो भारी बारिश या झटकों के दौरान यह टिक नहीं पाएगी। इस प्रकार की मिट्टी अक्सर भूस्खलन वाले इलाकों में पाई जाती है। इसीलिए पहाड़ियों पर निर्माण करने से पहले मिट्टी की मजबूती की जांच करना बहुत जरूरी है। मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। उनकी जड़ें गहरी होती है और जमीन को प्राकृतिक रस्सियों की तरह थामे रखती है। जब हम पेड़ों को काटते हैं, तो मिट्टी अपना सहारा खो देती है और ढीली हो जाती है। जड़ों के बिना हल्की सी बारिश या भूकंप भी भूस्खलन का कारण बन सकता है। इसलिए पेड़ों को बचाने से भूस्खलन को रोकने में मदद मिलती है। पहाड़ों या ढलानों पर सड़कें बनाने से प्राकृतिक जमीन को नुकसान पहुंच सकता है। खुदाई ढलानों को काटना और मिट्टी को हिलाना जमीन को कमजोर बना सकता है। अगर सड़कें सावधानी से नहीं बनाई गई, तो वे भूस्खलन का कारण बन सकती है। भारी वाहन और मशीनों से होने वाले कंपन भी जमीन को हिलाते हैं। इंजीनियरों को ऐसी सड़कें डिजाइन करनी चाहिए जो पहाड़ी जमीन पर मजबूत और सुरक्षित हो। प्रकृति कभी-कभी भूस्खलन होने से पहले ही हमें संकेत दे देती है। मिट्टी में दरारें, झुके हुए पेड़ या हिलती हुई बाढ़ें चेतावनी के संकेत है। आपको जमीन का उभार भी दिखाई दे सकता है या गड़गड़ाहट जैसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे सकती है। अगर आपको ये संकेत दिखाई दे, तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना जरूरी है। ध्यान देने से जान बचाई जा सकती है। भूस्खलन कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये घरों को नष्ट कर सकते हैं, सड़कें अवरुद्ध कर सकते हैं और यहां तक कि जमीन का आकार भी बदल सकते हैं। कभी-कभी ये नदियों को ढककर बाढ़ का कारण बन सकते हैं। अगर लोग और जानवर
भूस्खलन के रास्ते में आ जाए तो उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए भूस्खलन के जोखिमों को गंभीरता से लेना जरूरी है। भूस्खलन के दौरान सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर कोई चेतावनी या खतरे के संकेत दिखाई दे, तो तुरंत ढलान से दूर हट जाए। शांत रहे, निर्देशों का पालन करे और सुरक्षित होने तक वापस जाने की कोशिश न करें। हमेशा अपने माता-पिता, शिक्षकों या बचाव कर्मियों जैसे विश्वसनीय वयस्कों की बात सुनें। तैयारी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। भूवैज्ञानिक और इंजीनियर जमीन का अध्ययन करने वाले जासूसों की तरह होते हैं। वे पता लगाते हैं कि कौन से इलाके खतरे में हैं और लोगों की सुरक्षा के उपाय सोचते हैं। विज्ञान और चतुर डिजाइनों का इस्तेमाल करके वे भूस्खलन प्रवण इलाकों को सुरक्षित बनाते हैं। आइए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरणों और विचारों पर एक नजर डालें। रिटेनिंग वॉल ढलानों पर मिट्टी को रोकने के लिए बनाई गई मजबूत दीवारें होती है। ये बारिश या भूकंप के दौरान मिट्टी को नीचे की ओर खिसकने से रोकने में मदद करती है। ये दीवारें कंक्रीट, चट्टानों या स्टील से बनी हो सकती है। इन्हें जमीन के दबाव को सहने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। आप अक्सर पहाड़ी रास्तों पर या इमारतों के पीछे ऐसी दीवारें देख सकते हैं। मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी भूस्खलन का कारण बन सकता है। जल निकासी प्रणालियां पाइप या चैनल होती है जो अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करती है। जमीन को सूखा रखकर यह भूस्खलन की संभावना को कम करती है। इंजीनियर इन प्रणालियों को सड़कों, इमारतों या ढलानों के नीचे लगाते हैं। अच्छी जल निकासी व्यवस्था भूस्खलन को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। पेड़ों के कट जाने या नष्ट हो जाने के बाद नए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। नए पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखती है और जमीन को मजबूत बनाती है। पुनर्वनीकरण प्रकृति और लोगों की रक्षा का एक स्मार्ट तरीका है। यह हवा को साफ रखने में भी मदद करता है और जानवरों के लिए घर भी प्रदान करता है। पेड़ लगाना एक आसान कदम है जिसके बड़े परिणाम होते हैं। भूस्खलन के दौरान पहाड़ियों पर बने घरों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इंजीनियर जमीन में गहराई तक मजबूत नींव बनाते हैं। इससे घर को स्थिर रहने में मदद मिलती है, भले ही उसके आसपास की मिट्टी हिल जाए। कुछ घर खंभों पर या भारी सहारे वाले खंभों पर बनाए जाते हैं। जोखिम भरे इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए मजबूत इमारतें ज्यादा सुरक्षित होती है। तकनीक भूस्खलन से पहले लोगों को चेतावनी देने में मदद कर सकती है। जमीन में लगे सेंसर हलचल या बहुत ज्यादा पानी का पता लगा सकते हैं। अलार्म और संदेश लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सचेत कर सकते हैं। ये पूर्व चेतावनी प्रणालियां हमें तुरंत कार्रवाई करने का समय देती है। कुछ मिनट पहले भी चेतावनी मिलने से कई लोगों की जान बच सकती है। स्कूल में भूस्खलन के बारे में सीखने से हमें सुरक्षित रहने के तरीके सीखने में मदद मिलती है। हम चेतावनी के संकेतों को पहचानना, आपातकालीन योजनाएं बनाना और दूसरों की मदद करना सीखते हैं। यह ज्ञान हमें आपात स्थिति में सही चुनाव करने की शक्ति देता है। स्कूल हमें यह भी सिखाते हैं कि जोखिम कम करने के लिए पर्यावरण की देखभाल कैसे करें। इस ज्ञान को सीखकर और साझा करके हर छात्र एक नायक बन सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समुदायों का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। पड़ोसी एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बचाव दल खतरे में पड़े लोगों की मदद करते हैं और लोग खाना पीना एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दयालु और मददगार होने से सभी सुरक्षित और मजबूत महसूस करते हैं। बच्चे भी शांत रहकर, निर्देशों का पालन करके और अपने परिवार का साथ देकर मदद कर सकते हैं। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। आज मेरे साथ भूस्खलन के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। अब आप जानते हैं कि इसके क्या कारण हैं, इसके संकेतों को कैसे पहचानें और कैसे सुरक्षित रहे। आपने यह भी सीखा है कि इंजीनियर और प्रकृति भूस्खलन को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं। सवाल पूछते रहे और अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते रहे। सुरक्षित रहे, होशियार रहे और याद रखें, आज सीखने से कल की सुरक्षा होती है।